नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा चार धाम हाईवे परियोजना जो थी, जो बन रही है, जो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी परियोजना है, जिसके तहत हाईवे से चारों धाम जो हैं उनको जोड़ा जाना है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल हैं। तो ऐसे में 2018 में यहाँ पर ये मामला पहुँचा था हाईवे के खिलाफ के पहाड़ों में इस तरह हाईवे नहीं बनना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कहा था 5.5 मीटर चौड़ाई तक की सड़क यहाँ पर बनाई जा सकती है। लेकिन इस मामले में मोड़ उस समय आया जब 2020 में रक्षा मंत्रालय यहाँ पर पहुँचा और एक याचिका दाखिल की, एक अर्जी लगाई कि ये जो हाईवे हैं यहाँ पर जो इसमें 3 जो मुख्य रास्ते हैं उनमें 5.5 मीटर सड़क से काम नहीं चलेगा, कम से कम 10 मीटर सड़क की चौड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये जो 3 हाईवे हैं ये चाइना बॉर्डर तक जाते हैं, यानी चीन की सीमा तक जाते हैं, इसलिए इनको सिर्फ हाईवे नहीं समझना चाहिए, ये सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अगर हाईवे की चौड़ाई कम होगी, सड़कों की चौड़ाई कम होगी, तो चीन के साथ जिस तरह के हालात हैं उसके दौरान भारत को अपने उपकरणों को, तोप, टैंक और सैनिकों को वहाँ तक पूरे जो उपकरण हैं और हथियार हैं वहाँ तक गोला बारूद को पहुँचाने में काफ़ी मुश्किल आएगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ये तमाम चीज़ें रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा था कि अगर भगवान न करे चीन के साथ युद्ध हो गया तो भारत किस तरीके से युद्ध लड़ेगा, क्योंकि सड़क की चौड़ाई बहुत कम है और जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसी की चौड़ाई करीब 42 मीटर है। तो ऐसे में सड़कों की चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अदालत को ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए जहां पर जो पॉलिसी मैटर है, नीतिगत मामले हैं और देश की सुरक्षा से जुड़े जो ये मामले हैं। यहाँ पर याचिकाकर्ता एक NGO है, उसका ये कहना था कि ये योजना से चीन सीमा का कोई लेना देना नहीं है, भारत की सुरक्षा का कोई लेना देना नहीं है, और ये सिर्फ 4 धामों को जोड़ने की ये योजना है, इसलिए इसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ इतने भारी पैमाने पर निर्माण कार्य को झेल नहीं पाएंगे। पहले भी वहाँ पर त्रासदी होती आई है, तो ऐसे में इसे इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को इस फैसले पूरी सुनवाई के बाद, दलीलों की सुनवाई के बाद एक फ़ैसला सुरक्षित रखा था, और अब एक ये बड़ा फ़ैसला यहाँ पर 3 जजों ने सुनाया है और हरी झंडी दी है सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने ये फ़ैसला दिया और कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अदालत जो है न्यायिक परीक्षण के नाम पर रक्षा मंत्रालय का जो काम है उसका दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती कि कितनी फोर्स भेजी जाए, कितनी सेना वहाँ पर जाए, किस तरह के उपकरण सीमा पर भेजे जाए। ये सेना का काम है, वो इसके लिए अधिकृत भी है और उसके लिए विशेषज्ञ भी है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समझौता नहीं हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कहा है कि जिस तरह के हालात पिछले दिनों चीन के साथ बने हैं उसके तहत ये चिंता की बात है, और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की इजाज़त दी जानी चाहिए कि वहाँ पर निर्माण कार्य हो, सड़कों की चौड़ाई बढ़े, ताकि भारतीय सेना जब भी चाहे उस तरीके से मूवमेंट वहाँ पर कर सके, अपने उपकरण वहाँ पर ले जा सकें। साथ ही ये भी कहा है कि एक संतुलन बनाना ज़रूरी है पर्यावरण नियमों और देश की सुरक्षा के बीच। इसलिए इस तरीके के फैसले पे, ये नीतिगत मामले में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा दखल इसमें नहीं देगा। तो एक बड़ा फैसला यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और जो पहले का जो आदेश था उसमें संशोधन किया है। जो आप ऋषिकेश से गंगोत्री, ऋषिकेश से बद्रीनाथ, माना, और ऋषिकेश से टनकपुर से जो आगे की सड़क है पिथौरागढ़ तक, उन पर ये 10 मीटर की चौड़ाई की डबल लेन हाईवे बनाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और उस पुराने आदेश को संशोधित कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि ये जो सड़कें हैं इनको सिर्फ आप एक हाईवे नहीं मान सकते हैं, ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और रणनीति के तहत इनको बनाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इनको एक आम हाईवे या एक पहाड़ी क्षेत्र के हाईवे के तौर पर इनको नहीं रखा जाना चाहिए। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आया है, और देश की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए और जिस तरह के हालात हैं, एक बड़ा फैसला इस मायने में भी होगा कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाई है कि जब देश की सुरक्षा का मामला आएगा, ख़ास तौर पर बाहरी किसी देश के
युद्ध की आशंका के तहत या किसी भी तरीके से जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो देश की सबसे बड़ी अदालत जो है वो और मुद्दों के बजाय जो देश की सुरक्षा है उसको प्राथमिकता देती रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।